मसला फ़लस्तीन को आम तौर पर हालत हाज़रा में एक कौमी और सियासी मसले के तौर पर देखा जाता है, जहां बज़ाहिर दो कौमें यानी अरब और इसराइल एक मखसूस इलाके पर अपनी हाकमियत का दावा करते नज़र आते हैं। लेकिन इस मसले का ताल्लुक दरअसल तारीख़ और आसमानी किताबों से जुड़ा है, जो अपने हज़ार साला तारीख़ में जुल्म, बर्बरियत, नाइंसाफ़ी, उम्मीद, रूहानियत और सियासत की दास्तान बयान करती है। मुल्क शाम के जुनूब मगरबी इलाके को फ़लस्तीन कहते हैं, जो बहरे रोम के साहिल पर वाक़ है। फ़लस्तीन की तहज़ीब दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में शुमार होती है। तहकीक के मुताबिक 11,000 साल पहले जहाँ सबसे पहले इंसान ने ज़मीन से फसल उगानी और जहाँ पहली मरतबा इंसानी बस्ती बनाकर रहने लगे, वो सरज़मीन फ़लस्तीन ही थी। फ़लस्तीन यानी अर्ज़ मुक़द्दस को यहूद व नसारा की मुक़द्दस किताबों में सरज़मीन मौऊद कहा गया है। यहूदियों के मुताबिक यहाँ 3,000 साल क़ब्ल अज़ मसीह मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल के साथ आबाद हुए तो आपने यहाँ एक इबादत गाह की बुनियाद रखी, जहाँ हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में अजीम हैकल बनाई गई थी। जबकि ईसाइयों का मानना है कि बैतुल लहम यानी वो मकाम जहां ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, वो भी फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम में ही है और आप यहीं से मसलूब किए गए। जबकि इस्लाम की बात करें तो कुरान मजीद में इसे पाक सरज़मीन और बाबरकत मकाम कहा गया है, जिसकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 महीनों तक रुख करके नमाज अदा फरमाई। इसरा व मिराज के मौके पर भी हुजूर मस्जिद हरम से बुराक के ज़रिया बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लाए और तमाम नबियों की इमामत फरमाई। लिहाजा बैतुल मुक़द्दस को मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा हरम करार दिया गया है। साल 638 ईस्वी में खलीफा सानी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की क़यादत में फ़लस्तीन को फ़तह किया गया, जहां उस वक्त रोम के ईसाइयों की हुकूमत थी। हज़रत उमर जब यरूशलेम में फ़ातह की हैसियत से दाखिल हुए तो सबसे पहले उस चट्टान के करीब एक मस्जिद बनाने का हुक्म दिया, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मिराज पर तशरीफ़ ले गए थे, और उस मस्जिद को हम आज मस्जिद अक्सा के नाम से जानते हैं। अमवी दौरे हुकूमत में अब्दुल मलक बिन मरवान ने हरम शरीफ के अहाते में ही कुब्बतुस सखरा की तामीर की, जिसे अक्सा के करीब ही बनाया गया था और जो आज भी दुनिया के खूबसूरत तरीन इमारतों में शुमार होता है। तकरीबन 500 सालों तक अर्ज़ फ़लस्तीन मुसलमानों के इख्तियार में ही रहा, जहां बर्बर और अरब मुसलमान आकर आबाद हुए और इस ज़मीन पर इस्लाम और अरबी सकाफ़त का एक गहरा असर छोड़ा। लेकिन साल 1099 ईस्वी में पहली सलीबी जंग के नतीजे में फ़लस्तीन और शहर यरूशलेम पर सलीबियों का कब्ज़ा हो गया। लेकिन बहुत ही जल्द अल्लाह ने एक बहादुर पैदा किया, जिसने सिर्फ 100 सालों के अंदर सलीबी क़ुव्वतों से टकराकर बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाया और जिसे दुनिया आज सलाउद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। अगले 700 सालों तक बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के इख्तियार में ही रही, जिस पर ममलूकों और फिर उस्मानी तुर्कों ने हुकूमत की। जैसे जैसे खिलाफत उस्मानिया कमज़ोर पड़ने लगी, यहूदियों ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा और मस्जिद अक्सा की जगह तीसरे हैकल बनाने के लिए पूरी क़ुव्वत लगा दी। दरअसल हैकल सुलेमानी, जो यहूदियों की सबसे मुक़द्दस इबादत गाह थी, उसे बख्त नसर और फिर टाइटस रोमी ने 2 मरतबा मिस्मार करके तबाह व बर्बाद कर दिया था और यहूदियों का खूब कत्ले आम किया था। लिहाजा अब यहूदियों का मकसद था कि क़यामत के करीब उन्हें तीसरे हैकल को दोबारा तामीर करना होगा और फ़लस्तीन में अजीम यहूदी रियासत का क़याम करके ही उनका मसीहा यानी दज्जाल का ज़हूर होगा, जो पूरी दुनिया पर यहूदियों की हुकूमत कायम करेगा। लेकिन आखिरी उस्मानी सुल्तान अब्दुल हमीद के जीते जी वो इस मंसूबे में कामयाब न हो सके। दरअसल यहूदी कौम सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद दर बदर मुख्तलिफ मुल्कों में फिरते रहे और 2000 सालों से उनका कोई अपना मुल्क या रियासत नहीं था। लिहाजा 19वीं सदी में सिहूनी तहरीक का आगाज़ हुआ, जिसका मकसद ये था कि दुनिया भर में फैले यहूदियों को फ़लस्तीन की तरफ बुलाया जाए और यहाँ एक यहूदी रियासत कायम किया जाए।
ताकि यहाँ हैकल की दोबारा तामीर हो और यहूदियों को उनका हक मिले। चुनांचा पहली आलमी जंग के बाद जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो फ़लस्तीन पर बरतानिया का कब्ज़ा हो गया। लिहाजा यूरोपीय ममालिक ने सिहूनी तहरीक की हिमायत कर दी और दुनिया भर के यहूदी फ़लस्तीन आकर आबाद होने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहूदियों और वहाँ मौजूद अरबों में तनाज़ात बढ़ने लगे। लिहाजा ऐसी सूरत में यूएनओ ने फ़लस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया। यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीन को दो इलाहिदा मुल्कों यानी अरब फ़लस्तीन और यहूदी इसराइल में तकसीम करने का मंसूबा पेश किया, जबकि यरूशलेम को यूनाइटेड नेशन ने अपनी कंट्रोल में ही रखा, जहां 3 बड़े मज़ाहिब की इबादत गाह और मुक़द्दस मकामात थे। आखिरकार 14 मई साल 1948 को इसराइल वजूद में आया, लेकिन इर्द गिर्द के अरब मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। चुनांचा अरब इसराइल जंग का आगाज़ हुआ। हैरानी की बात थी कि इतने सारे अरब मुल्कों के हथियारों से लैस फौज को अकेले इसराइल ने शिकस्त दे दी और एक एक कर तमाम अरब मुल्कों ने हथियार डाल दिए। अब इसराइल ने यूनाइटेड नेशन के पार्टीशन प्लान के बरखिलाफ उन इलाकों पर भी कब्जा कर लिया जो फ़लस्तीन का हिस्सा था। नतीजतन 7 लाख फ़लस्तीन मुसलमान बेघर हो गए। उस दिन को अल नकबा यानी तबाही के दिन से याद किया जाता है। साल 1967 को एक बार फिर अरब ताकतें और इसराइल आमने सामने आई, जिसे 6 रोज़ा जंग यानी 6 डेज़ वॉर कहा जाता है। इस जंग में भी यहूदियों को ज़बरदस्त फतह हासिल हुई। लिहाजा अब फ़लस्तीनी मुसलमान सिर्फ वेस्ट बैंक और गज़ा में सिमट कर रह गए। यहूदियों की साजिशें यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उसके बाद भी फ़लस्तीन के इलाके पर इसराइल कब्ज़ा करता चला गया, जिसके रद्द अमल में कई तहरीकी ऑर्गेनाइजेशन इसराइल से लड़ने के लिए सामने आईं, जिसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 20 सालों में बेशुमार खून रेज़ी, झड़पें, ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले और कत्ल गारत का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। मकबूजा फ़लस्तीन की ज़मीन आज मुसलमानों के खून से लाल हो चुकी है। मासूम जानें रोज़ ज़ाय होती हैं। फ़लस्तीन की ख़वातीन और बुज़ुर्गों का भी कोई लिहाज नहीं किया जाता। दूसरी जानिब आलम इस्लाम में इस तमाम सूरत हाल के बाअस शदीद बेचैनी और मायूसी की कैफियत पाई जाती है। आज पूरे दुनिया के मुसलमानों का दिल फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ धड़कता है और फ़लस्तीनियों का दर्द उम्मत मुस्लिमा का दर्द है। बतौर उम्मत मोहम्मदिया हमारा फ़रीज़ा है कि हम फ़लस्तीन में बसने वाले मुसलमानों के हालात से बाखबर रहें, अपने दिल में उनके लिए दर्द रखें, जिस हद तक मुमकिन हो उनकी मदद करें, उनकी अखलाकी हिमायत जारी रखें और उनके लिए दुआ गो रहें।